जो मलबा आप देख रहे हैं वो चीन के लड़ाकू विमान JF-17 का है। The operation saw intense engagement along the eastern corridor. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर दिया है। दोस्तों, ये घमंड को चूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है। दोस्तों, म्यांमार के विद्रोही संगठनों ने चाइना के द्वारा निर्मित JF-17 विमान को मार गिराया है। दोस्तों, जिस पर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा घमंड करता था, पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा उछलते थे, लेकिन दोस्तों अराकान आर्मी ने जुंटा सरकार के द्वारा उपयोग की जाने वाली JF-17 को मार गिराया है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में बवाल खड़ा कर दिया है। ये जो मलबा आप देख रहे हैं वो चीन के लड़ाकू विमान JF-17 का है। चीन के जलते हुए फाइटर जेट के पास आपको जो लड़ाके दिख रहे हैं, इन्होंने ही ये कारनामा कर दिखाया है। कुछ नंगे पैर हैं, कुछ ने चप्पल पहन रखी है, तो कईयों के पैरों में फटे हुए जूते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ ना होते हुए भी इन लड़ाकों ने चीन के लड़ाकू विमान को मार गिराया है। देखिए कैसे चीन के लड़ाकू विमान और चीन की इज्जत दोनों की चिता जल रही है। ये तस्वीरें एक तरीके से भारत के लिए बड़ा तोहफा है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चीन को बर्बाद कर देने वाली इन तस्वीरों की कहानी समझ लीजिए। दरअसल भारत ने तो पाकिस्तान में घुसकर चीनी हथियारों की औकात दुनिया को दिखा दी थी, लेकिन इस बार म्यांमार में अराकान आर्मी ने भी चीन के लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा कर दिया है। म्यांमार की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने जब इस वीडियो को रिलीज किया तो म्यांमार की जुंटा के साथ साथ चीन और पाकिस्तान तक में खलबली मच गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि यहाँ कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। वीडियो बनाते वक्त भी मलबे से आग की लपटें निकल रही थी। PLA ने दावा किया कि म्यांमार एयरफोर्स के इस फाइटर जेट को उनके बागियों ने मार गिराया है। जेट म्यांमार का गिरा था, लेकिन पसीने पाकिस्तान और चीन के छूटने लगे। असल में खबर आई कि म्यांमार में बागियों के निशाने पर जो फाइटर जेट आया वो कोई और नहीं बल्कि सो कॉल्ड पाकिस्तानी मेड इन चाइना फाइटर जेट JF-17 है। द यूरेशियन टाइम्स की इस हेडलाइन को देखिए, JF-17 फाइटर जेट शॉट डाउन इन म्यांमार। ऐसी ही रिपोर्ट क्लैश रिपोर्ट नाम के एक हैंडल, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर भी दी गई। 10 जून को किए गए ट्वीट में बताया गया कि म्यांमार की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने आज म्यांमार वायुसेना के एक JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराया। ग्राउंड न्यूज ने भी हेडलाइन बनाई कि म्यांमार के रेबल्स ने चीन पाकिस्तान मेड JF-17 फाइटर जेट को शॉट डाउन कर दिया, वो भी FN-6 मैनपैड से। डिफेंस से जुड़ी खबरों में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तौर पर काम करने वाले जयदेव जमवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि मलबे को देखकर ऐसा लग रहा है कि म्यांमार एयरफोर्स का JF-17 ही है। दोस्तों, अराकान आर्मी का एक बहुत बड़ा बयान आया है और बयान यह है कि जिहादी ग्रुप्स कैरिंग आउट अट्रॉसिटीज अगेंस्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। यह वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को पुश करा है। हमने आपको नदी के बारे में बताया था ना, सेम प्लेस। यह कह रहा है वहां पे मैसिव अत्याचार, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्तर पे हिंदुओं और बुद्धिस्ट के ऊपर लोकल्स अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक बोला, ये देखिए साहब, ये देयर आर नियरली 11 मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स। ये सब बदमाशी वहां पे रोहिंग्या कर रहे हैं और बांग्लादेशी कर रहे हैं। वहां पे कन्वर्जन के रैकेट चल रहे हैं, वहां पे हिंदुओं और बुद्धिस्ट को मारने के रैकेट चल रहे हैं, राइट। ये देखिए, किलिंग, रेप, किडनैपिंग, काइंड्स ऑफ टॉर्चर, सारा का सारा काम वहां पे हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि 11 मिलिटेंट ग्रुप हैं रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं। भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में रोहिंग्या इतने सारे हम लोगों ने भर लिए। हमारे यहां पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले हैं, उनका भी दिमाग खराब है बिल्कुल एकदम। वो कहते हैं आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा भारत में। ये बता रहे हैं अराकान आर्मी वाले कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था। इन्होंने कुछ क्लियर कट बातें की हैं, लेकिन याद रखिए कि जो मिलिट्री जो ऑफिशियल्स होते हैं, ये डिप्लोमेट नहीं है, ये घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं। और उन्होंने क्लियर कट बताया कि भाई कुछ लॉसेस हुए हैं और लॉसेस होते हैं। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो डिप्लोमेट्स हैं, वो डिप्लोमेट्स हैं, डिक्टेटर्स हैं, तो वो आपको ये नहीं बताएंगे कि उनके इतनी भयानक जो लॉसेस हुए हैं उसके बारे में ना वो बताएंगे और ना ही किसी मीडिया को उसके बारे में बात करने देंगे और बाहर वो खबर आने देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से चाइना के घमंड को म्यांमार में चूर चूर कर दिया गया है। यहाँ तक कि सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के घमंड को भी म्यांमार में चूर चूर कर दिया गया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि JF-70 से इन लोगों ने राफेल मार गिराए हैं। जरा सोचो,
JF-70 जिसको म्यांमार के विद्रोही संगठनों ने हाथों से मार दे रहा है, कोई तो नंगे पैर दौड़ के जाके उसको मार रहा है और उसी विमान से ये दुनिया के जो 5th जनरेशन फाइटर जेट कहलाती है राफेल, जो कि फिफ्थ जनरेशन नहीं बल्कि वो 4.5 जनरेशन की विमान मानी जाती है, उसको ये लोग दावे कर रहे थे। लेकिन उसकी जो असली औकात क्या है, उसको आप लोगों ने देख लिया। म्यांमार के विद्रोही संगठनों ने JF-17 को मार गिराया। दोस्तों, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि भारत ने तो पहले चाइना के पूरी तरह से वेपन मार्केट को तबाह किया, लेकिन अब म्यांमार के विद्रोही संगठन ने भी इसको पूरी तरह से बर्बाद करने में अपने भी हाथ उसमें लगा दिए हैं। दोस्तों, मुझे तो हँसी इस बात की आ रही है कि अब पाकिस्तान क्या कहेगा और पाकिस्तान के वो लोग जो सोशल मीडिया पर आकर बड़ी-बड़ी बातें करते थे, बड़ी-बड़ी डींगे झाँकते थे, अब उनका क्या होगा? दोस्तों, JF-17 जिस पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा अहंकार था, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि हमारे पास JF-17 जैसा विमान है जिससे हमने भारत के 5 राफेल मार गिराए, जो कि पूरी तरह से बकवास और झूठी बातें थी, एक प्रूफ नहीं दे पाए। लेकिन उसी JF-17 का हाल आप देखो दोस्तों, म्यांमार में विद्रोही संगठनों ने उनको मार गिराया है दोस्तों। चाइना किसको अब मुँह दिखाएगा? चाइना के वेपन इंडस्ट्री पूरी तरह से अब बर्बादी के कगार पर चली गई है दोस्तों। कहावत है, भारत से पंगा लेने वालों का यही हश्र होता है। आपने देखा कनाडा का वही हाल हुआ, तुर्की, अज़रबैजान का वही हाल हुआ। पाकिस्तान को तो हम लोग किसी गिनती में रखते ही नहीं है। रही बात अब चाइना, तो चाइना को अब धीरे-धीरे भारत बर्बाद करेगा। हो ना सके म्यांमार में जिस तरह से JF-17 को मार के गिराया है विद्रोही संगठन ने, उसमें कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से भारत का तो हाथ नहीं है। अगर भारत का हाथ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ़ भारत का हाथ ही नहीं बल्कि हाथ-पैर, पूरा शरीर होना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।